नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के जो भयानक विमान हादसे हैं उनमें से एक घटित हुआ है भारत में, और वो लोग भी इसके शिकार हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और खाना खा रहे थे, और कहते हैं कि पल का भरोसा नहीं है और प्लानिंग हम वर्षों की करके चलते हैं। और ऐसे हादसों में भी कोई एक विश्वास जिंदा भी बच जाता है। कोई एक लड़की 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंचती है और उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जहाज़ में चढ़ने के बाद या प्लेन में से पहले अपने परिजनों को अपनी सेल्फियां भेजी थी, और अब उन सब की यादें हैं। सबसे पहले तो हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चूँकि त्यागी जी ने एक डॉक्टर के रूप में भी बहुत सारे मरीजों को देखा है जो अब शायद इस दुनिया में भी नहीं है, तो ये जीवन इतना नश्वर है और इसमें हमारी जो प्लानिंग है वो कितना काम करती हैं, इस बारे में हम थोड़े चर्चा आज करना चाहेंगे। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना। त्यागी जी कहते हैं कि भरोसा पल का नहीं है और प्लानिंग हम बरसों की करके चलते हैं। तो इस विमान हादसे ने क्या इस पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया है कि जो आज का पल है उसको बेहतर जिए? देखिए, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, भरोसा तो एक पल का शुरू से ही नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा किसी भी दौर में जी। अब ठीक है, विज्ञान प्रगति की ओर है, तकनीक का ज़माना है, तमाम चीज़ें हैं और मृत्यु के नए नए साधन विकसित हो गए। आप सोचिए, जिस समय ना ट्रेन थी और ना हवाई जहाज़ थे, तो ये घटनाएं दुर्घटनाएं तो नहीं होंगी। नहीं थी। और बैलगाड़ी से या घोड़े से गिर के कितना नुकसान हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। तो जैसे जैसे जीवन का विस्तार हो रहा है, वैसे ही वैसे मृत्यु के नए नए आयाम विकसित हो रहे हैं। और अब जब कोई इस तरह का हादसा होता है, विमान हादसा, और आपको ध्यान होगा, शायद ध्यान ना भी हो, एक चरखी दादरी में भी एक बहुत बड़ा हादसा मुझे वो पता है किस लिए याद है सर। हाँ। जब चरखी दादरी में विमान हादसा हुआ तब मेरे पिताजी की ड्यूटी दादरी में ही थी, और पूरे हरियाणा से जो पुलिसकर्मी थे वो जो विमान हादसे में जो लोग मारे गए थे उनके अवशेष इकट्ठा कर रहे थे जी। तो मेरे पिताजी कहते थे कि खेतों से किसी की उंगली मिल रही थी, किसी का अंगूठा मिल रहा था, किसी की धड़ मिल रही थी, और वो उन्होंने अपने हाथों से उठाया। तो वो उस हादसे के कई महीनों तक मेरे जो पिताजी हैं उनकी मानसिक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और वो अक्सर खाना खाते हुए ऐसे बीच में छोड़ दिया करते थे, और उनको वो याद आती थी वो चीज़ें, इसलिए मुझे याद है। देखिए, यही हालात अब हैं। तो चरखी दादरी का जिक्र मैंने यूँ किया कि उस समय वो हरियाणा में हुई थी घटना, और मेरे ख्याल से 300 के आसपास लोग मारे गए थे। और वो दौर भी मैंने देखा है कि उस समय लोग बहुत दिनों तक उदास थे। कल की घटना के बाद में हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा या देश से बाहर भी जो इस घटना का, इस हादसे की बात सुनने के बाद में जिसको झकझोर ना दिया हो पूरी तरीके से। मतलब लोग, मतलब एक उदासी की, दुख की एक चादर है जो आपके वजूद पे आके लिपट गई है पूरी तरीके से, और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। और हादसा इतना भयानक है और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि कहते हैं कि विमानन के इतिहास में भी इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर हैं कि जब विदिन 2 और 3 मिनट्स सारी की सारी चीज़ें हो गई और वो पूरा का पूरा जहाज़ एक आग के गोले में तब्दील हुआ। तो उसके अंदर कितनी ज़िंदगियाँ थीं, बच्चे थे, बड़े लोग थे, ऐसे ऐसे रिश्ते नाते थे जो शायद उनकी कभी भरपाई हो नहीं पाएगी। और बहुत ही दुखद था और बड़ा मन कल से उदास है, सभी का उदास है। कल तो हम वीडियो भी नहीं बना पाए कि हाँ, ये है, मतलब हर आदमी इसी तरीके की। लेकिन जैसा आपने कहा कि पल का भरोसा नहीं, अब भरोसा तो मैंने कहा सृष्टि के आरंभ से ही नहीं है, लेकिन योजनाएं तो आपको बनानी पड़ती हैं। ये जो भाव होता है ना किसी बहुत बड़ी घटना के बाद में, आप देखेंगे कि एक पूरा सामूहिक स्तर पे लोगों में एक अजीब सा भाव आता है। वो मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जीवन के क्षण भंगुर होने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जीवन का दर्शन ही पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक शमशान वैराग्य होता है। तो अब जब बड़े लेवल पे इतनी चीज़ें होती हैं तो आपको जीवन की निरर्थकता का बोध होता है कि हम किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं।
और इस समय आपको देखा होगा कि मानवता में जो बातें हो रही हैं कि भाई करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे 2-3 दिन बाद जैसे जैसे ये असर कम होगा, लोग सब चीज़ों को भूल जाएंगे, वापस लौटाएंगे उसी। हर बड़े हादसे के बाद यही होता है कि आदमी हिल जाता है पूरी तरीके से, उसकी वैचारिकी हिल जाती है और वो जीवन मरण के प्रश्न को फिर इस तरीके से लेने लगता है, बहुत ही फलसफाना अंदाज में। लेकिन जीवन की यही विशेषता है कि जीवन के अंदर से एक चीज़ उभरेगी जो आपको इस दुख से उबार लेगी और आप फिर से सामान्य स्थिति को जीना शुरू कर देंगे। तो ये चलता है, हर हादसे के बाद चलता है। कुंभ के दौरान भी ये चला था, या दुनिया में जब जब भी कोई बहुत ट्रेजिडीज हुई हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और भारत में विशेषकर, चूँकि भारत गरीबों का देश है और गरीब लोगों के पास धन के रूप में अगर कोई चीज़ है तो वो भावना है, इमोशंस होती हैं उनके पास में। और गरीब आदमी रिश्तों को बहुत सहेज कर रखना चाहता है। और जो भारत में अब अमीरी आई है ना, तो ये सभी 20-30 साल के ही देन है। तो अभी भी हमारे यहाँ इन चीज़ों को लेके रिश्तों का आप देख रहे होंगे कि कोई अपनी बेटी को छोड़ने गया था, कोई पत्नी जा रही थी मिलने पहली बार। तो ये इस तरह के इतने भावुक किस्से हैं, इतनी भावुक चीज़ें हैं कि ये बहुत लंबे समय तक निर्भर करता है कि भावुकता का स्तर क्या है। ये लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं असर डालती रहेंगी पूरी की तरह। लेकिन धर्मेंद्र जी, सच ये है, जीवन तो रुकता नहीं कभी। हाँ, जीवन तो चलेगा, ये तो चलता रहेगा, ऐसे ही है। भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, सब सारी चीज़ें हैं। सब प्रकृति ने ये व्यवस्था की है। वो जिसने दुख दिया है, दर्द दिया है, वो उसका इलाज भी देता है, समाधान भी देता है। लेकिन जीवन में एक इतनी रिक्तता, खालीपन आ गया इन 250-300 परिवारों के कि इनका दर्द तो मुझे नहीं लगता कि बरसों बरस भी कभी कम होने वाला है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी शिद्दत कम हो जाएगी, लेकिन इस दर्द के साथ तो उनको जीना ही पड़ेगा। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारी संवेदना, हमारी करुणा का इस तरह ऐसा होना ही चाहिए। और इन चीज़ों से प्रेरणा भी लेता मनुष्य कि भाई अब जांच होगी, पता चलेगा इसमें किस तरह की एरर थी, क्या वजूहत रही हैं, उसको फिर से ठीक किया जाता है। तो ये सब चलता है जीवन में। दुखद है, बहुत ही दुखद है। और सिवाय हम उन लोगों के श्रद्धांजलि देने के और उनके परिवारों में एक हौसला बना रहे, ताकत बनी रहे, इसको वो सहन कर लें, सहन तो करेंगे ही, है ना। और आप ये देखिए सर कि इतने बड़े विमान हादसे में विश्वास नाम का एक ब्रिटिश नागरिक, वैसे तो भारतीय हैं, ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है, तो कितने चमत्कारिक रूप से लोग तो कह रहे हैं कि भगवान ने उसको बचा लिया। तो एक आदमी का बचना कितना चमत्कारपूर्ण है। क्या देख, ये भी चीज़ें हैं। अब एक बेटी थी, वो जा रही थी, उसको ट्रैफिक जाम था, वो बड़ी दुखी थी। वो कह रही है कि मैं बहुत मायूस थी। हाँ, एयरपोर्ट से बाहर निकली और ना। जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिनका स्वर्गवास हुआ है, विजय रूपाणी जी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो दो बार कैंसिल करा चुके हैं जी, करा चुके थे। तो जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है, मतलब व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। अच्छा, जो लोग बच जाते हैं तो उनका वो क्या कहें, तो श्रेय तो केवल परमात्मा को देंगे, या वो थोड़े से नास्तिक लोग हैं वो कह देंगे प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। लेकिन आप देखेंगे इस पे ही कुछ लोगों का धंधा, अंधविश्वास और पाखंडी, ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती। अब ये संयोग है, इत्तेफाक जीवन में होते हैं, और वो बच गया तो उसका जीवन बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन देखिए आप सोशल मीडिया पे इस तरह की उसको लेके भी समस्याएं होने लगी हैं। वो कहते हैं वो ही क्यों बचा, ये कहीं उसी का खेल तो नहीं। इस तरह की वीडियोस मैंने देख ली है, ये चीज़, ये चर्चा भी आ रही है। तो मनुष्य का मन जो है ना, दिमाग, वो बड़ा खतरनाक चीज़ है। बच गया तो क्यों बच गया, ईश्वर की कृपा बहुत से लोग मान रहे हैं। कुछ कहेंगे कि कहीं इसके अंदर साजिश तो नहीं है, लेकिन जो बचा है उनके लिए तो बड़ी राहत की बात है। और ये जानते हुए कि आप मतलब ठीक है, ये तो अवश्य भावी है ना, आदमी आज नहीं 10 साल नहीं तो कभी ना कभी तो उसने जाना ही है। तो लेकिन यही है कि इस छोटे से जीवन में आज जब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने शायद अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी आज जिक्र किया है कि क्यों इतना अहंकार, क्यों इतना प्रतिशोध, इतनी ईर्ष्या, इतना क्रोध, इतना उन्माद, ये क्या आवश्यकता है क्या इन सारी चीज़ों की, है ना। और ले दे के आप झगड़े ख़त्म करने की ओर हमें जाना चाहिए था। इंसानियत जा कहाँ रही है। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, युद्धों की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया तो युद्धों की तरफ जा रही है। और हम मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता का विकास होना चाहिए था,
वो उस अनुपात में नहीं हो रहा। इजराइल ने बाकी ईरान पे हमले कर रखे हाँ। हैं, पता भाई नहीं क्या। अब क्या है, मतलब आप थोड़ा बड़ा मन रख के चीज़ों, अब झगड़ा देखिए, झगड़े के लिए दो पक्ष जरूरी हैं, और झगड़ा तब होता है जब दोनों क्रोध की अवस्था में है, जब दोनों की मानसिक स्थिति जो है वो चरम अवस्था में है, क्रोध में है, हिंसा में है। तो किसी एक को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी। वो एक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो समाज भी हो सकता है, और वो राष्ट्र भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरे को तबाह करना, उसके पूरी तरह से विध्वंस करना और युद्ध लाजमी कर देना, ये सारी चीज़ें तो मनुष्यता के लिए शोभा नहीं देती। और अभी मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ ने, शायद पाकिस्तान वालों ने भी इसके दुख जाहिर किया है। हाँ, क्योंकि ये दुख तो असल में भारत का ही है ना। लेकिन एक देख रहा था मैं कि नफरतों की भी, देखो प्रेम है तो नफरतें भी हैं। हाँ। राहुल गांधी ने इस पे ट्वीट किया था, और कोई इंजीनियर हैं सैमसंग में, हाँ। उन्होंने कहा कि काश तू भी इसमें मर जाता। हाँ। और जब लोगों ने उनके सैमसंग को किया तो उन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली, लेकिन देखिए प्रेम और करुणाएं और इनके साथ साथ नफरतें भी उतनी बढ़ रही हैं दुनिया में। धर्मेंद्र जी, व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये मानसिकता का प्रश्न है। और ये जो उस बंदे ने कहा, ये रिफ्लेक्शन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस तरह से सोचता है, इंसानियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो केवल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के विरोधी भी जो उसके समर्थक हैं, हो सकता है वो किसी और नेता के बारे में सोचते हो। लेकिन हमें ये अब कहीं चिंतन करना चाहिए कि हमारी सोच में किसी का पूरी तरह से एलिमिनेट होने का मतलब क्या है। जबकि हमारे, अगर हम आज धार्मिक और दार्शनिक बातें कर रहे हैं कि हमारे तो जितने भी हुए, हमने अपने शत्रुओं का भी सम्मान किया, हमारे तो युद्ध शाम के समय बंद हो जाते थे, है ना। और एक प्रोटोकॉल था लड़ाई झगड़े का भी, और उस सब के बावजूद भी जो जीवन के मूल्य थे उनको संरक्षित किया जाता था। लेकिन अब इस तरह की सोच आ गई है कि आपसे जो वैचारिक रूप से जिसकी असहमति है, आप उसके अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, और उसको ख़त्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब जब इस हादसे के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हो रहा है, अब ऐसे भी प्रश्न आए कि भाई ऐसे वक्त पे जो है हमारे प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री है बड़े, इनको नहीं जाना चाहिए वहाँ, चूँकि कोई बहुत बड़ी समस्या तो हल होती नहीं है। वो अपनी चिंता और अपनी वो जो दर्द है जाहिर कर सकते हैं वहाँ, तो वो सारा सिस्टम जो है वो उनकी देख रेख में लग जाता है। तो कुछ दिन दिक्कत ये है सर, वो ना जाएं तो फिर ये कह देते हैं कि नहीं, पीड़ित परिवारों से आप मिल सकते हैं। एक सिस्टम हमें इवॉल्व करना पड़ेगा कि जो विकसित देश हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सारा जो आपका रेस्क्यू का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसकी अटेंशन हो जाती। अब प्रधानमंत्री आज गए हैं तो अब ये चर्चा भी बड़ी बेबानी से लगती है कि वह फ़ोटो शूट हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पे 8-8 कैमरे लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जनता का इस चीज़ की आलोचना करने लगा, जबकि ये समय इस चीज़ का नहीं था। ये समय तो संवेदना और सहानुभूति का था। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री पे भी कुछ लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, तो उसके लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस मौके पे क्या चीज़ कहनी है। अब जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने रील ही बना दी, उनका तो नाम ही लोगों को पता चला, पहली बार अब पता चला। मैं सोच रहा था माधवराव सिंधिया, पुराना वो क्या नाम, ज्योतिराज सिंधिया है, लेकिन अब पता चला कि वो नए वाले हैं। और अब अमित शाह जी के बयान पे भी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई हादसे हैं और ये नहीं रोके जा सकते। तो एक टाइमिंग होता है हर चीज़ का, कि जिस समय देश एक आघात को झेल रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा का माहौल है, तो उस समय हमारे नेताओं को बहुत संतुलित भाषा में का इस्तेमाल करना चाहिए, और जनता से एक स्वर में ये चीज़ उठनी चाहिए कि पूरा देश दुख में है, निराशा में है और संकट में है। तो वो वाली भावना अगर नहीं जाती तो विदेशों में भी हमारा उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए ब्रिटेन के लोग थे उसमें, और ब्रिटेन की टीम शामिल होगी इस जांच में, यूएस की टीम शामिल होगी, कनाडा का एक व्यक्ति था, हाँ, केवल पुर्तगाल का भी था एक। और ये जो है कि सारी चीज़ें अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय ये कोई केवल भारत की सीमाओं में नहीं है खबर, पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ से आहत हैं, दुखी हैं। और आगे अब हमारे वैज्ञानिक सोचेंगे कि किस तरीके के इन्वेंशन होंगे। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि जब ऐसा कोई लम्हा आएगा कि इस तरह की चीज़ होगी, तो जहाँ पैसेंजर बैठे हैं वो एरिया डिटैच हो जाएगा एकदम विदिन सेकेंड्स, उससे हट जाएगा, और उसके बाद कोई पैराशूट खोलेंगे और वो उसको किसी एनिमेटिक ऐसे बना रखे हैं लोग, पता नहीं किसमें क्या सच है। लेकिन वो कहते हैं ना कि फैंटेसी से ही साइंस निकलता है। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ भविष्य में आती है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इन हादसों से आदमी सीखता है। दुख तो है, नो डाउट। राष्ट्रीय शोक है सर, बिल्कुल राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय शोक है।
और लेकिन ऐसे दुख के अवसर में हमें ये भी सोचने का मौका देते हैं कि हमें केवल खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें मतलब प्रेम, करुणा, दया, इनके बारे में दूसरों तक इनका विस्तार करना चाहिए। देखिए ये चीज़ें धर्मेंद्र जी सबके हैं, सबके पास ये पैदा नहीं होती कि आपने कोई करुणा की टैबलेट नफरत के लिए मेहनत करनी पड़ती है सर। हाँ, प्रेम के लिए तो मेहनत ही ये नहीं तो करनी सभी चीज़ों में है। आप ही देखो हमारे यहाँ तो विशेषकर जब भारत की बात करें, जब बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अहिंसा पे कितना फोकस है। महात्मा गांधी ने अहिंसा पे जोर दिया, इवन क्राइस्ट ने भी दिया। तो जहाँ जिस मुल्क में ये, जहाँ हमारी संस्कृति में ये है कि कोई चींटी भी पैर के नीचे ना आ जाए, है ना, अहिंसा पे इतना फोकस है, वहाँ अगर इस तरह का माहौल बनता उस समाज में, उस देश में, तो हमारा जो विश्वगुरु होने के जो दावे हैं ना, उन पे कहीं सवालिया निशान लगते हैं। तो ये शुरुआत अगर देखिए भारत साइंस और इन तमाम चीज़ों में तो मुझे नहीं लगता कि हम वेस्ट को कहीं पीछे कर पाएंगे, लेकिन मानवीय मूल्यों की स्थापना के क्षेत्र में भारत वास्तव में बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे हजारों साल से इस देश में ना कोई बुद्ध पैदा हो रहा है, ना नानक पैदा हो रहा है, ना कबीर पैदा हो रहा है, और ना महावीर पैदा हो रहे हैं, है ना। और जो गांधी हुए भी थे तो उनकी कितनी आलोचना होती है, उनको कितना सहना पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन कुल मिला के अगर मानव सभ्यता को जिंदा रखना है तो तथ्य तो यही है कि प्रेम, करुणा, अहिंसा के सहारे ही आप चला सकते हैं दुनिया को। दोस्तों, इस मानवीय त्रासदी ने हमें ये सोचने का भी अवसर दिया है कि हमें केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, हमें अपनी प्रेम और करुणाएं दूसरों तक फैलानी चाहिए। हादसा हो चुका है, जांच होगी, पता नहीं कौन दोषी, क्या मिलेगा, पर ये सच है कि ये लोग कभी दोबारा इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे। उन सबको हमारी श्रद्धांजलि है, और आप भी श्रद्धांजलि स्वरूप हो या आज के समय में आप क्या सोच रहे हैं, हमें हमारे साथ वो बातें ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।